अनजाने सफर में आपका स्वागत है। एक ऐसा सफर जो हमें इंसानी समझ की सीमा तक ले जाएगा, जहां हम अपने ज्ञान की सीमाओं से जूझेंगे और उन सवालों के जवाब खोजेंगे जो पीढ़ियों से हमें परेशान करते आ रहे हैं। आज हम कुछ ऐसे ही रहस्यमय और अद्भुत तथ्यों से पर्दा उठाएंगे जो अभी तक अनसुलझे हैं। ये वो पहेलियां हैं जिन्होंने कल्पनाओं को मोहित किया है, अनगिनत सिद्धांतों को जन्म दिया है और सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को भी चकित कर दिया है। भूली हुई भाषाओं में फुसफुसाते प्राचीन ग्रंथों से लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाले संकेतों तक हम दुनिया के सबसे छुपे हुए रहस्यों का पता लगाएंगे, समय और रहस्य की परतों को हटाएंगे। येल यूनिवर्सिटी के बेड हॉल्स में हिस्ट्री और नॉलेज की बुक्स के बीच एक ऐसी बुक है जो और किसी भी बुक जैसी नहीं है। यह है वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, एक मिस्ट्री जिसमें सीक्रेट्स हैं और जिसके भाषा कोई नहीं जानता। इमेजिन करो, ड्राइंग्स ऑफ अजीब प्लांट्स, एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स और नहाने वाली औरतें, सब कुछ डिटेल में। लेकिन इस बुक का टेक्स्ट कोई पद नहीं पाया। सदियों से दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोग्राफर्स, लिंग्विस्ट्स और हिस्टोरियंस इस मैन्युस्क्रिप्ट की सीक्रेट समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो हर एक लिखावट, हर एक इलस्ट्रेशन को देखते हैं ताकि इसके मिस्ट्रीज खुल जाएं। कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी अल्केमिस्ट का काम है जिसमें कोडेड रेसिपीज और पुराने ज्ञान हैं। दूसरे लोग सोचते हैं कि यह किसी एक्सटिंक्ट सिविलाइजेशन का मैसेज है जो हम अभी तक समझे नहीं हैं। यह स्क्रिप्ट एक पहेली है, इसका फ्लो अलग है, लगता है जैसे इसकी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन इसको किसी नोन अल्फाबेट से मैच करने की, इसके सीक्रेट समझने की हर कोशिश फेल हो गई है। क्या यह एक झूठ है, एक प्लान जो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है, या फिर इसमें ह्यूमन हिस्ट्री का कोई खोया हुआ चैप्टर हिडन है, कोई पुराना ज्ञान जो हम भूल चुके हैं? वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट हमें याद दिलाती है कि हम कितना कम जानते हैं। ये हमारे नॉलेज को चैलेंज करती है, हमें पुरानी दुनिया और छुपे हुए ट्रूथ के बारे में बताती है। और जब हम इसके पेजेस को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि और कितने मिस्टीरियस हैं जो हम नहीं जानते। शायद एक दिन वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट अपने सीक्रेट्स बताइएगी, लेकिन अभी के लिए ये एक पहेली है, अननोन की पावर का प्रूफ। अब हमारा सफर अननोन की तरफ पृथ्वी के लाइब्रेरी से अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में ले जाता है। एक ऐसा रेलम जो अनगिनत वंडर्स और मिस्ट्रीज से भरा है जो हमारी समझ से परे हैं। 1977 में ओहायो के बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमर्स को एक ऐसा सिग्नल मिला जो इतना रिमार्केबल, इतना अनएक्सपेक्टेड था कि वे हैरान रह गए। ये रेडार पर बस एक और ब्लिप नहीं था, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से एक और विस्पर नहीं था। ये अलग था। 72 सेकंड्स के लिए बिग ईयर ने एक ऐसा सिग्नल रिकॉर्ड किया जो अब तक मिले किसी भी सिग्नल से कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। यह कॉन्स्टेलेशन सेजिटारियस से आया था, एक ऐसा रीजन जो स्टार्स और दूर के प्लैनेट से भरा हुआ है, और यह एक ऐसी इंटेंसिटी के साथ पल्सेट कर रहा था जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी। डॉक्टर जेरी एमन, वो एस्ट्रोनॉमर जिसने सबसे पहले इस एनोमली को देखा, सिग्नल की क्लैरिटी और स्ट्रेंथ से इतने एस्टोनिश थे कि उन्होंने प्रिंट आउट पर वाओ लिख दिया और हमेशा के लिए इस इवेंट को साइंटिफिक हिस्ट्री में वाओ सिग्नल के नाम से दर्ज कर दिया। किस कॉस्मिक इवेंट ने रेडियो वेव्स का इतना पावरफुल कॉन्सेंट्रेटेड बर्स्ट प्रोड्यूस किया होगा? क्या यह एक नेचुरल फिनोमिनन हो सकता है, एक सेलेस्टियल सिम्फनी जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं? या क्या यह, जैसा कि कुछ लोगों ने ड्रीम किया है, एक एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन का मैसेज हो सकता है? दशकों की सर्चिंग के बावजूद हमने वाओ सिग्नल जैसा सिग्नल फिर कभी डिटेक्ट नहीं किया। यह एक सॉलिटरी बीकन बना हुआ है, एक टेंटलाइजिंग एनिग्मा जो डिबेट को स्पार्क करता रहता है और हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन को फ्यूल करता रहता है। वाओ सिग्नल हमें कॉस्मोस की वास्टनेस और उसके अनगिनत मिस्ट्रीज की याद दिलाता है। यह हमें एक्सप्लोर करने के लिए, यूनिवर्स के विस्पर्स को ध्यान से सुनने के लिए और इस पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहने के लिए कहता है कि हम अलोन नहीं हैं। शायद एक दिन हम वाओ सिग्नल के असली नेचर को डिसाइफर कर लेंगे, लेकिन तब तक यह होप और इंट्रीग का बीकन बना रहेगा, अननोन के एंड्यूरिंग अल्यूर का टेस्टमेंट। अब हम अपने सवालों के जवाब ढूंढने निकले हैं न्यू मैक्सिको के ऊंचे रेगिस्तान में, टेओस के शांत शहर में, जहां एक अजीबोगरीब घटना दशकों से यहां के लोगों और रिसर्चर्स को हैरान कर रही है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो इतनी शांत है, जहां मॉडर्न लाइफ के शोर शराबे का कोई नामो निशान नहीं है, यहां तक कि हवा भी एक गहरी स्टिलनेस से गूंजती हुई लगती है। लेकिन इस शांति के पीछे एक लगातार हम सुनाई देता है, एक लो फ्रीक्वेंसी ड्रोन जो सालों से इस शांत कम्युनिटी को परेशान कर रहा है।
ये एक ऐसी आवाज है जिसे आसानी से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। एक सबटल लेकिन फैली हुई हम जो जमीन से ही निकलती हुई लगती है। कुछ लोग इसे दूर से आती डीजल इंजन की आवाज बताते हैं, तो कुछ लोग इसे रेफ्रिजरेटर के ड्रोन से कंपेयर करते हैं। एक कांस्टेंट लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन जो हवा में फैली रहती है। ताओस हम को इतना परप्लेक्सिंग बनाने वाली चीज है इसकी इल्यूसिवनेस। ये ऐसी आवाज नहीं है जो हर कोई सुन सकता है। असल में पॉपुलेशन का एक छोटा सा परसेंटेज ही इस एनिग्मेटिक हम को सुन पाने का दावा करता है। साइंटिस्ट ने इस रीजन को खंगाला है, सोफिस्टिकेटेड अकूस्टिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके इस मिस्टीरियस हम के सोर्स का पता लगाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने इंडस्ट्रियल मशीनरी और जियोलॉजिकल एक्टिविटी से लेकर हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स और एक्सपेरिमेंटल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स तक हर चीज की जांच की है। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी ताओस हम एक एनिग्मा बना हुआ है, एक सोनिक फैंटम जो अकूस्टिक्स और परसेप्शन की हमारी समझ को चुनौती देता रहता है। क्या ये कोई फिजिकल फिनोमिनन हो सकता है, धरती की परत में कोई सबटल वाइब्रेशन या कोई पिक्यूलियर एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो इस हॉन्टिंग हम को पैदा करती है, या फिर जैसा कि कुछ लोगों का मानना है, क्या ये किसी बिल्कुल अलग चीज का मैनिफेस्टेशन हो सकता है, कुछ ऐसा जो हमारी करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के बाहर है। ताओस हम हमें याद दिलाता है कि हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, यहाँ तक कि हमारे प्लेनेट के सबसे शांत कॉर्नर्स में भी। ये रियलिटी के हमारे परसेप्शन को चैलेंज करता है, हमें ये क्वेश्चन करने पर मजबूर करता है कि हम क्या जानते हैं, और इस पॉसिबिलिटी के लिए ओपन रहने पर मजबूर करता है कि ऐसी फोर्सेस भी काम कर रही हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। हमारा सफर अब हमें एक ऐसी जगह ले जाता है जो कहानियों में घिरी हुई है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक ऐसा इलाका जिसने कई पीढ़ियों से लोगों की कल्पनाओं को मोहित किया है और अटकलों को हवा दी है। बरमूडा ट्रायंगल, समुद्र का ये विस्तार जिसे अक्सर मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको पर अपने बिंदुओं वाले त्रिकोणीय क्षेत्र के रूप में दर्शाया जाता है, अस्पष्टीकृत गायबियों, समुद्री रहस्यों और अलौकिक कहानियों का पर्याय बन गया है। दशकों से बरमूडा ट्रायंगल को अनगिनत जहाजों और विमानों के गायब होने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। हर गायब होने से इस पहले से ही रहस्यमय क्षेत्र में रहस्य की एक और परत जुड़ जाती है। कुछ जहाज बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं, सिर्फ खाली पानी और अनुत्तरित प्रश्न छोड़ गए हैं। कंपास की खराबी, क्षितिज पर नाचती अजीब रोशनी और अचानक अकथनीय तूफान जो पतली हवा से प्रकट होते हैं, ऐसी कहानियां खूब हैं। चुंबकीय विसंगतियों, दुष्ट लहरों और यहाँ तक कि पानी के नीचे मीथेन विस्फोटों के बारे में कानाफूसी, त्रिभुज के भीतर होने वाली अजीब घटनाओं के संभावित स्पष्टीकरण के रूप में पेश किए गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि प्राकृतिक घटनाओं का संगम, मौसम संबंधी और भूवैज्ञानिक घटनाओं का एक आदर्श तूफान बरमूडा ट्रायंगल की भयावह प्रतिष्ठा के लिए जिम्मेदार है? या क्या कुछ और चल रहा है, कुछ ऐसा जो भौतिकी और प्राकृतिक दुनिया की हमारी वर्तमान समझ को चुनौती देता है? कुछ लोगों ने गल्फ स्ट्रीम की उपस्थिति की ओर इशारा किया है, जो इस क्षेत्र से होकर बहने वाली एक शक्तिशाली धारा है, एक संभावित अपराधी के रूप में। दूसरों ने पानी के नीचे मीथेन हाइड्रेट्स के बारे में अनुमान लगाया है, जो फट सकते हैं और उत्प्लावकता में कमी वाले क्षेत्र बना सकते हैं, संभावित रूप से जहाजों को डुबो सकते हैं। अनगिनत सिद्धांतों और जांच के बावजूद बरमूडा ट्रायंगल एक रहस्य बना हुआ है, एक समुद्री रहस्य जो हमारी कल्पनाओं को पकड़ना जारी रखता है और हमें हमारे महासागरों की विशाल और अक्सर अप्रत्याशित प्रकृति की याद दिलाता है। हमारा आखिरी सफर हमें धूप में नहाते हुए क्रीट द्वीप पर ले जाता है, जो प्राचीन सभ्यताओं का पालना और मिथकों और कहानियों से भरी हुई भूमि है। यहीं पर फेस्टोस के मिनोअन महल के खंडहरों के बीच हमें पुरातत्व की सबसे हैरान करने वाली पहेलियों में से एक मिलती है, फेस्टोस डिस्क। जरा सोचिए, एक पकी हुई मिट्टी की डिस्क इंसान के हाथ से बस थोड़ी सी बड़ी, जिसकी सतह पर बारीकी से बनाए गए प्रतीकों का एक घुमाव है। ये केवल खरोंच या बेतरतीब निशान नहीं है, ये ध्यान से बनाई गई छापें हैं, हर एक अलग, हर एक समय के साथ खोई हुई भाषा का एक लुभावना सुराग। 1908 में खोजा गया फेस्टोस डिस्क ने विद्वानों को मोहित कर लिया है और इसके असली स्वरूप और उद्देश्य के बारे में अंतहीन बहस छिड़ गई है। इसके प्रतीक मिनोअन सभ्यता या किसी अन्य प्राचीन संस्कृति की किसी भी झांत लिपि के विपरीत अनिर्धारित रहते हैं, उनका अर्थ बंद है, एक दूर के अतीत से एक मौन फुसफुसाहट। कुछ विद्वानों का मानना है कि डिस्क एक प्रकार की प्राचीन मुहर है, शायद धार्मिक या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।
दूसरों का अनुमान है कि यह एक खगोलीय कैलेंडर हो सकता है। इसके प्रतीक नक्षत्रों और खगोलीय घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी अन्य इसे एक पवित्र पाठ के रूप में देखते हैं, प्राचीन ज्ञान या धार्मिक विश्वासों का भंडार। फेस्टोस डिस्क इतिहास की विशालता की मार्मिक याद दिलाता है और अनगिनत सभ्यताएं जो उठीं और गिरीं, उनकी कहानियां अक्सर समय के निरंतर मार्च में खो जाती हैं। यह अतीत के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है, हमें अपने ज्ञान की सीमाओं को स्वीकार करने का आग्रह करता है और अज्ञात की स्थायी शक्ति की सराहना करने के लिए। क्या हम कभी फेस्टोस डिस्क के रहस्यों को उजागर करेंगे, इसके रहस्यमय प्रतीकों को समझेंगे और इस खोई हुई सभ्यता की फुसफुसाहट सुने? केवल समय ही बताएगा। तब तक यह अतीत के स्थायी आकर्षण का प्रमाण बना हुआ है, रहस्य में डूबी और संभावनाओं से भरी दुनिया के लिए एक ठोस कड़ी। ये रहस्य आज भी हमें हैरान और परेशान करते हैं। ये अज्ञात की शक्ति का प्रमाण है, एक याद दिलाते हैं कि विज्ञान और तकनीक में हमारी इतनी तरक्की के बाद भी हमारे ब्रह्मांड के कुछ कोने ऐसे हैं और हमारे ग्रह के भी जो रहस्य में डूबे हुए हैं। वॉयनिच पांडुलिपि की गूढ़ लिपि से लेकर टाउस हम की भूतियां खामोशी तक, ये अनसुलझे रहस्य हमें खोजने, सवाल करने और ज्ञान की खोज में कभी न रुकने के लिए कहते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि खोज की यात्रा अक्सर मंजिल से ज्यादा फलदायी होती है और सच्चाई की तलाश एक अंतहीन यात्रा है। उत्सुक रहे और कौन जाने, शायद एक दिन हम सच का पता लगा लेंगे। शायद हम कोड को तोड़ देंगे, संकेतों को समझ लेंगे और इन स्थायी पहेलियों पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन तब तक चलो रहस्य को अपनाते हैं, चलो अज्ञात में आनंद लेते हैं और चलो अपने आश्चर्य की भावना को कभी न खोएं।